नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। नेपाल में चल रहा जेन ज़ी प्रदर्शन अब भारत में भी आ पहुंचा है और भारत के लद्दाख में उस प्रदर्शन के कारण भारी मात्रा में छात्र सड़कों पर आ चुके हैं। आज इसी प्रदर्शन को लेकर लद्दाख में एक बड़ी घटना घटी है। वो घटना क्या है वो भी जान लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये प्रदर्शन वहां पर क्यों हो रहा है। तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में आज गंभीर उग्रता देखी गई। लेह में 2 महिला प्रदर्शनकारी बीमार पड़ गई, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद लद्दाख में छात्रों और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें छात्रों ने सीआरपीएफ की एक गाड़ी में आग लगा दी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में विवाद को और बढ़ा दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं की पहचान अंशुक और अंशुक डोलमा के रूप में हुई, जो आंदोलन के दौरान बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत खराब होने की खबर से प्रदर्शन स्थल पर हड़कंप मच गया और सभा में अफरा तफरी फैल गई। इसी दौरान लेह हिल काउंसिलिंग भवन पर भी पथराव की घटना हुई, जिससे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सड़कों पर सैकड़ों छात्र और प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यालय के बाहर जमा हो गए। वहां भी पथराव शुरू हो गया, जिसके कारण पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया। लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या और जोश बढ़ते जाने से विवाद और उग्र हो गया। पुलिस, आरपीएफ और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़पें होने लगी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पास खड़े आरपीएफ के वाहन में आग लगा दी, जिससे तनाव और भी बढ़ गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू किया। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों की तैनाती के कारण नियंत्रण में है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व मुख्य रूप से लद्दाख के स्थानीय लोग कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में सुरक्षा उपायों के तहत शामिल करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए 6 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है, लेकिन वो उससे पहले ही समाधान की मांग कर रहे हैं। लद्दाख के लोग अपनी मांगों को लेकर काफी वर्षों से संघर्षरत है। वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र को विशेष संवैधानिक सुरक्षा मिले, ताकि उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा हो सके। छठी अनुसूची के तहत कई आदिवासी क्षेत्रों को विशेष अधिकार और सुरक्षा मिली हुई है, जिससे वो अपनी पहचान और संसाधनों की रक्षा कर पाते हैं। लद्दाख के प्रदर्शनकारी ये भी चाहते हैं कि उन्हें भी ऐसे विशेष दर्जे से नवाजा जाए, जिससे उनके अधिकार सुरक्षित रहे। इस आंदोलन की शुरुआत पिछले कुछ महीनों से हुई थी, जब से लद्दाख के लोग महसूस करने लगे कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कई बार सांकेतिक धरने, रैलियां और मार्च भी हुए, लेकिन सरकार की ओर से ठोस प्रतिक्रिया न मिलने के कारण स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। बुधवार को हुए हिंसक संघर्ष ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दे दी है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी को बढ़ाया गया है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। इसके साथ ही प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने की अपील भी की है। हालांकि युवाओं के गुस्से और असंतोष को देखते हुए सरकार को जल्द ही इस मसले का स्थायी समाधान निकालना होगा। इस आंदोलन का मुख्य कारण लद्दाख के लोगों की अपनी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान की रक्षा की चाह है। वो चाहते हैं कि उन्हें भी अन्य संवैधानिक विशेष अधिकार मिले, जिससे उनकी भाषा, संस्कृति और संसाधनों को सुरक्षित किया जा सके। साथ ही वो लद्दाख के विकास और सुशासन के लिए राज्य का दर्जा भी चाहते हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर अधिक स्वायत्तता मिल सके। केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर तक इस मुद्दे पर निर्णय लेने का समय दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि इसे इससे पहले ही हल किया जाए। उनका मानना है कि समय पर कार्रवाई न होने पर स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। वहीं प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि हिंसा ना फैले और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। कुल मिलाकर लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहे इस आंदोलन ने एक हिंसक रूप ले लिया है, जिससे इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया है। प्रशासन और सरकार के लिए चुनौती है कि वो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाले और शांति बहाल करे। प्रदर्शनकारी भी उम्मीद करते हैं कि उनकी मांगों को जल्द सुना जाएगा और उन्हें न्याय मिलेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।